प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ये मेरे पीछे अंगार सिंबॉलिक नहीं है। दुनिया एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ी हो गई है, दुनिया एक ऐसे कोने पे आके खड़ी है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अमेरिका और इजराइल ने, ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलके जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी का खात्मा किया, उसके बाद से ईरान एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला गया है। ईरान आनन फानन में यहां वहां ऊपर नीचे हर जगह फायर कर रहा है। यह अब आपको पता है। अब से कुछ देर पहले क्या आपको पता है, ईरान ने एक नेटो देश के ऊपर फायर किया है। ईरान ने तुर्की के ऊपर, तुर्की इस्तांबुल के ऊपर फायर की थी एक मिसाइल। एक नेटो देश पे वार करने का मतलब होता है कि पूरा नेटो समूह आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अगर ये विश्व युद्ध 3 का संकेत नहीं तो क्या है? ये ईरान इजराइल के बीच में नहीं है अब, ये अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है अब, ये ट्रंप और खमेनी के बीच में नहीं है। खमेनी का खात्मा हो चुका है। अमेरिका अभी भी रुक नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि आप मिसाइल मारना बंद कीजिए। संयुक्त अरब अमीरात, द यूएई से, सऊदी अरेबिया इससे कि हम कगार पे हैं अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करने पे, हम और ज्यादा रुक नहीं पाएंगे। ईरान ने डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि अमेरिका का कुछ नुकसान नहीं कर पा रहा, जो वो नुकसान इजराइल का कर पा रहा है, उसने यूएई, उसने कतर, उसने सऊदी अरेबिया, उसने ओमान में सिविलियन लोकेशंस पे अटैक किया। ये भी आप जानते हैं। मॉल आप जानते हैं, एयरपोर्ट आप जानते हैं, होटल आप जानते हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम है। ये तस्वीरें लगातार चला रहे हैं हम आपके लिए। किसी तरह से ईरान चाहता है, क्योंकि वो एक हारती हुई जंग लड़ रहा है। जितनी लंबी ये जंग चलेगी, जितने दिन ज्यादा ये जंग चलेगी, उतनी ज्यादा घातक साबित होगी ईरान के लिए, क्योंकि ईरान का सामना अमेरिका से है, ईरान का सामना इजराइल से है, और इजराइल के पास बैकिंग है अमेरिका की। लेकिन अब यह कहा जाने लगा है कि जिस तरीके से अमेरिका की जितनी बेसिस ये मिडिल ईस्ट में है, यानी सऊदी अरेबिया से लेके, कतर से लेके, ओमान से लेके, अबू धाबी से लेके, यहां इन सारे देशों में, उन सबको निस्सो नाबूद करने में ईरान सफल हो गया है। अमेरिका इस पे चुप्पी साधे हुए है, और इसके पीछे बताया जा रहा है रशियन और चाइनीज इंटेलिजेंस, कि रूसी और चीनी इंटेलिजेंस शेयर किया गया है ईरान के साथ, और फिर ईरान ने उन कोऑर्डिनेट्स पे स्पेसिफिक अटैक किया है। यह भी कहा गया कि अमेरिका को अपना यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो कि न्यूक्लियर कैपेसिटी वाला अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत है, उसको अमेरिका को पीछे होकर हिंद महासागर में लाना पड़ा। इंडियन ओशन में है वो इस समय, क्योंकि ईरान की वो बैलिस्टिक मिसाइल अगर और ज्यादा हिट करती तो यूएसएस एब्राहम लिंकन को अभूतपूर्व क्षति हो सकती थी। यूएसएस एब्राहम लिंकन सिर्फ एब्राहम लिंकन के नाम पे नहीं रखा हुआ युद्धपोत है, वो अमेरिका का सबसे रॉबस्ट, अमेरिका का सबसे बड़ा, जिस पे अमेरिकी फोर्सेस नाश करती हैं, वो युद्धपोत है। अगर उसको नुकसान हो जाएगा ईरान की वजह से, तो अमेरिका की नाक कट जाएगी। जैसे कि ईरान ने बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब पे वार करके, ऐसा नहीं है कि वहां पे अमेरिकी कमांडर रुके हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट को, वो यूएई की नाक काटना चाहता था कि तुमने अमेरिका की मदद की, लो मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूं। कितना सही कितना गलत, ये तो समय तय करेगा। ये कहावत आज की नहीं है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। जंग में बच्चे भी मरते हैं और बूढ़े भी। इस जंग में भी ऐसा ही हुआ। 100 से ज्यादा ईरान में बच्चे मरे। अमेरिका ने उसका सुध भी नहीं लिया। अमेरिका ने कहा उसके पीछे एक मिलिट्री सिस्टम चल रहा था, वो ही हमास वाला। और जब आप समझते हैं कि हमास, हौथी और हिजबुल्लाह का चीफ कौन ईरान,
तो वही सिस्टम है। अगर बच्चों को आगे रख के, महिलाओं को आगे रख के, पीछे तुम अपना डिफेंस, पीछे तुम अपना सैन्य कार्यक्रम चलाओगे तो दुश्मन तो वार करेगा। इसके दो पहलू हैं। लेकिन अब जिस पहलू की मैं बात करने जा रहा हूं वो ये कि अब हम वी आर अ ब्लिंक अवे, एक झपक दूर है, एक आंख झपकना दूर है एक विश्व युद्ध के। हम ये सब अगर आप नक्शे में देखने की कोशिश करें, मैंने दिखाया है आपको कई बार कि किस तरीके से भारत के तट से कोई बहुत दूर नहीं हो रहा है। चाबहार पोर्ट आपको याद है, पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया था हमारे ईरान के चाबहार पोर्ट में। तो बहुत दूर नहीं है हमारे मुंबई कराची चाबहार। इट्स लाइक दिस, मुंबई कराची चाबहार, ऐसे है, कोई बहुत दूर नहीं है। इसलिए इंडियन नेवी भी इज ऑन हाई अलर्ट। भारतीय नौसेना हाई नहीं, डबल हाई अलर्ट पे है। लेकिन बात नौसेना की नहीं, वो तो है तैयार। हमारा राजनीतिक समीकरण, डोमेस्टिक रोहन गुप्ता जी और इंटरनेशनल दोनों, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके साथ एक समय बीजेपी ने भी साठगांठ करके सत्ता पे आए थे और उसके बाद गलती मानी थी, सरकार गिराई थी, वो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हम ईरान के साथ हैं। पक्ष ले रही है, देश नहीं ले रहा है, लोकल लीडर्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी वो अगर ईरान का साथ दिखा देंगी तो वो जो शिया कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उसका वोट पालेंगे। लेकिन कहां थी महबूबा मुफ्ती जी जब इसी जम्मू कश्मीर में शियाओं को उनकी यात्रा नहीं निकालने दी जाती थी? देखिए फर्क होता है। फॉल्ट लाइन चाहे हिंदू मुसलमान के बीच हो, एग्जिस्ट करती है, उसे कुरेदना नहीं, उस पर मरहम लगाना होता है। फॉल्ट लाइन चाहे सवर्ण या पिछड़ी जातियों के बीच में हो, उस पर कुरेदा नहीं जाता, उस पर मरहम लगाया जाता है। अगर शिया और सुन्नी के बीच में है तो महबूबा मुफ्ती जी उसे कुरेदा नहीं जाता, उसे मरहम लगाया जाता है उस पर। अभी आपको लग रहा है, कल कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, रोहन गुप्ता जी बोला कि हमें दुख प्रकट करना चाहिए था, खेद प्रकट करना चाहिए था, अमेरिका ने गलत किया है, इतना ही आप एंटी अमेरिका हैं सोनिया गांधी जी, तो एक बार लिख दीजिए। मैंने कल भी बोला, आज भी बोलता हूं, है हिम्मत राहुल गांधी में तो बोल दें कि डोनाल्ड ट्रंप मर्डर है, डोनाल्ड ट्रंप खूनी है। वहां नहीं बोलेंगे, वहां चुप्पी। इस समय भारत इस जंग का पार्ट नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि कई विपक्षी नेता, खासकर तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहां के नेता कह रहे हैं कि क्या भारत अपनी जमीन का, क्या भारत अपने एयर स्पेस का, क्या भारत अपने तटों का, क्या भारत अपने सी पोर्ट्स का इस्तेमाल होने दे रहा है? क्या भारत अमेरिका और इजराइल को अपने तट, अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दे रहा है? तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कहा है क्लियर नो, ना, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वॉर, वी आर नॉट। हमें यह ध्यान रखना है, ईरान से ज्यादा, सबसे ज्यादा शिया इस देश में है। और ऐसा नहीं है कि आयतुल्लाह खुमैनी हां एक रिलीजियस लीडर थे, लेकिन क्या आपने महिलाओं के प्रति, ये वो नेता है सोनिया गांधी जी, क्या आपने आयतुल्लाह खुमैनी की महिलाओं के प्रति टिप्पणी सुनी थी? नहीं सुनी थी तो सुन लीजिएगा। क्या आपको नहीं पता कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हौदी के साथ है? लेकिन उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। हां, किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को मार देना, किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को रात को उठा के न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाना, जैसे वेनेजुएला के मदुरो को घुमाया, ये गलत है, ये गलत है। और देश, दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। द वर्ल्ड हैज टू कम टुगेदर, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। कि आज आपको यह देश का राष्ट्रपति पसंद नहीं है, आप जाएंगे क्योंकि आपके पास एक सशक्त आर्मी है, आप जाएंगे, उसको उठा के ले आएंगे और न्यूयॉर्क की सड़कों में घुमाएंगे और अगले दिन जेल में डाल देंगे। आयतुल्लाह खुमैनी को आप उठा नहीं सकते थे तो आपने मिसाइल मारी, खत्म, खेल खत्म। कल को आपको कोई और पसंद नहीं आएगा, आप वहां में मिसाइल मार देंगे। ये दुनिया को देखना है। द वर्ल्ड हैज टू कम टुगेदर।
संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं करेगा, संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं करेगा। एक मीटिंग बनाएगा, उसकी बड़ी वीडियो बनाएगा, उसको सोशल मीडिया पे डालेगा, उसको वो लोग वायरल करेंगे, खेल खत्म, उनका काम खत्म। वो घर जाएंगे, न्यूयॉर्क के टेरेस पार्टी मनाएंगे, कुछ नहीं होगा वहां। ये हमको देखना है। लेकिन इस सब के पीछे एक और पहलू है। इससे पहले कि मैं रोहन जी डोमेस्टिक पॉइंट पे आऊं, जिस पे अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, इन सब के अपने अपने व्यू पॉइंट हैं, कैसे ये इस समय राजनीतिक तौर पे इसको भुनाना चाह रहे हैं सब लोग। लेकिन इस सब जंग का एक इकोनॉमिक पॉइंट भी है। वेनेजुएला और ईरान, इन दो देशों पे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 महीने के अंदर ऐसा आघात किया है कि ये दोनों देश अल्टीमेटली अमेरिकन कंट्रोल में आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। ये आप भी जानते हैं और हम भी। क्या आपको पता है, सिर्फ वेनेजुएला और ईरान, इन दोनों को मिला लीजिए तो चाइना का 60% एनर्जी, 60% ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू चाइना वाज फ्रॉम दीज टू कंट्रीज। 60% एनर्जी, जो कि एआई हब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 80% चाइना का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाएगा अगर चाइना ने कहीं और मार्केट रेट पे एनर्जी नहीं खरीदी। वेनेजुएला और ईरान, इन दोनों से मिला के चाइना का 60% तेल आता था, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अब ये दोनों अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद आसान नहीं होगा, बल्कि मान लीजिए कि चाइना नहीं ले पाएगा। चाइना एनर्जी सफिशिएंट किस लिए था? चाइना एनर्जी को लेके अपनी शक्ति क्यों दिखाता था? क्योंकि उसने ये 2 देशों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, अपनी छत्र छाया में रखा हुआ था, उनकी इकोनॉमी चलाता था, लेकिन उनसे तेल लेता था। अमेरिका ने इन 2 देशों पे वार करके चाइना की एनर्जी, चाइना की इकोनॉमी पे वार किया। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ वो करते हैं जो अमेरिका के लिए उनको ठीक लगता है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ वो करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को ठीक लगता है। तो हमको क्या करना चाहिए एज अ कंट्री? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्योंकि इस देश में कई राजनेता हैं जो बोल रहे हैं साइड चुनो, कई कह रहे हैं ईरान की तरफ जाओ, आज डिबेट में भी मिलेंगे आपको, खेद प्रकट करो, सहानुभूति दो। दूसरे बोलते हैं बिल्कुल नहीं, इजराइल के साथ चले जाओ, उसने आपको मिसाइल दी है, उसने आपको सैन्य शक्ति दी है, उसने आपको वो सपोर्ट दिया है जो किसी ने नहीं दिया जब आप पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर लड़ रहे थे। बट हमारी सरकार दर्शकों, ना ये कर, ना हम दायां जा रहे हैं, ना हम बायां जा रहे हैं, हम अपनी राह जा रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप, रोहन गुप्ता जी वो कर सकते हैं जो उनको ठीक लगता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? समय आ गया है। एक समय था ग्लोबलाइजेशन का, आज समय है लोकलाइजेशन का। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक समय था जब अमेरिका में एक ऑफिस में, एक टीम में, रोहन गुप्ता जी, यू बीन टू ओवरसीज सो मेनी टाइम्स, अनुराग भदौरिया तो आधे टाइम रहते ही विदेश में है, एक टीम में 10 लोग हैं तो 10 के 10 अलग देश से होते थे। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह बाहर से आए लोगों का विद्रोह हो रहा है। समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हमें भी उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। हमें पहले अपना फायदा सोचना है। वी हैव टू थिंक अबाउट अस। हमें अपने देश के बारे में सोचना है, हमें उन लाखों लोगों के बारे में सोचना है जो मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, जो यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में, ओमान में फंसे हुए हैं। एंड दैट इज माई पॉइंट, द स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन वी डिबेट।